आज की इस बेहतरीन जानकारी में आप सभी प्रशिक्षित साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो स्पेशली राजस्थान को लेकर के है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड प्रशिक्षितों के लिए 6 मंथ का पीडीपीईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम एनसीटी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको लेकर के बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है उसमें भी काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी चर्चित मामला है। तो जहाँ पर इसके मान्यता को लेकर के और प्रशिक्षण अवधि को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तो और बहुत सारे प्रदेशों से बहुत सारे जो हमारे प्रशिक्षित साथी हैं वो भी एक विशेषज्ञ के तौर पर मुझे बार बार कमेंट लिखते हैं और बार बार जो है कि अपने को डिपेंड करते हैं किसी अन्य साइट के लेकर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को कहीं न कहीं हतोत्साहित करते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये फलाना है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, ये बाद में है, पहले है। तो बहुत बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको ला रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है कि राजस्थान का केस भी कुछ ढीला पड़ रहा था। जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो सबसे पहले जो है कि मैंने राजस्थान के कुछ साथियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे केस का कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि रीट मेंस और शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हो रही है और हम लोगों का कुछ लोगों के तो रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है उन्हें रीट मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है, तो उन लोगों को काउंसलिंग में भी शामिल कर दिया है। और अजमेर हाई कोर्ट की जयपुर ब्रांच ने उन लोगों को आदेश भी दे दिया है कि उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाए ताकि उनके हित को। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश से जो है कि रीट मेंस के फार्म भरे थे, तो उन लोगों का रिजल्ट अभी तक रोका गया है। तो ये आप देखिए, कोर्ट के जो इनके एडवोकेट थे वो भी एविडेंस की बात करने लगे, कहाँ लिखा है, किस में लिखा है, क्या चीज़ होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जितना आप तैयारी करेंगे ना, जितनी आपकी मेहनत होगी कि एनसीटी के हर रेगुलेशन के बारे में, मैं आपको कहता हूं कि जो लोग मुझे भी, जैसे रमेश रुयाल जी भी कहते हैं कि अगर आपको एनसीटी के हर नोटिफिकेशन, हर गजट की, हर अधिसूचना की जानकारी है, तो आपको महोदय मैं यहाँ पर रमेश रुयाल जी को भी स्पेशली कहना चाहता हूँ, जो राजस्थान के बच्चों को कहीं न कहीं हतोत्साहित करते हैं। हम किसी का भी विरोध नहीं करते, ना बीएड का विरोध करते हैं, ना बीटीसी का विरोध करते हैं, ना डीएलएड का, क्योंकि हर अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहा है। और ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि एनआईओएस डीएलएड हो या जो है रेगुलर डीएलएड हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, हर कोई अपने हक की बात करता है। जैसा कि आपने बिहार में देखा होगा, इस समय जो है कि जो बीएड वाले प्रशिक्षणरत हैं, यानी प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया। और जो लोग या बीटेट क्लियर नहीं है या सीटेट क्लियर नहीं है, तो उन लोगों को भी वहाँ पर शामिल कर लिया। यानी 20 अगस्त से पहले अगर सीटेट का उनका एग्ज़ाम हो जाता है, तो वो लोग भी उस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत से लोगों का भला होने वाला है बिहार में भी, जो 7वें चरण की भर्ती आ रही। तो स्पेशली आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ है, राजस्थान को लेकर के कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी, बेहतरीन जानकारी और आपका प्रयास जो है कि अन्य लोगों तक पहुंच जाएं, कि क्योंकि अकेले हम नहीं लड़ सकते। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम ये लड़ाई भी नहीं जीत सकते। मैं स्पेशली आप लोगों से कह रहा हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे वो पंजाब के हों और उत्तराखंड के हों, ये जिन लोगों का मेरे साथ संपर्क है, चाहे झारखंड के हों, आसाम के हों, मणिपुर के हों और बंगाल के हों, तो ये साथी ज़रूर जो मुझे सुनते होंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि वीडियो को सर्कुलेट ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। कोई यहाँ पर नचनिया का नाच तो नहीं नाचता हूँ। तो मैं आपसे यही चीज़ कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि मेरी जानकारी, तो मैं सबसे पहली बात करता हूँ एनसीटी के अधिनियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम 1993, जो संविधान संशोधन का 73वां संशोधन है,
उसकी धारा 14 के अंतर्गत एनसीटी के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सीमा और अवधि तय की जाती है कि कितने समय के लिए होगा और क्या योग्यता रहेगी। वो प्रशिक्षण के मानदंड और समय सीमा तय की जाती है। तो अब मैंने जो है कि SCRT से, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर देहरादून से मैंने एक सूचना अधिकार मांगा था। उस सूचना अधिकार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि जो B.Ed ब्रिज कोर्स है वो हमारे यहाँ के जो NCERT का प्रशिक्षण प्रोग्राम है, उस प्रशिक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत डिजाइन है, यानी कि उस प्रशिक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है जो NCT द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम NCT द्वारा निर्धारित किए, यानी कि कुल मिलाकर के जिनका एफिलिएशन दिया जाता है, यानी कि कोर्स एफिलेटेड है या नहीं है, उनका कोर्स का रजिस्ट्रेशन है नहीं है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है नहीं है। ये बहुत सारे कॉलेजों का आपने देखा होगा, B.Ed में हो, BTC में हो, DLED में हो, यानी कि जो है कि कोर्स का जो एफिलिएशन है वो हुआ है या नहीं है। तो ये जो है कि आपको मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है, सबसे पहले ये देखना है। तो अब साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो अजमेर को ही लेकर, राजस्थान को ही लेकर के हैं। तो वहाँ के साथियों से मेरी बात हुई, तो जिसका केस नंबर है 1022/2023। तो अजमेर हाई कोर्ट की जयपुर ब्रांच में रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर के, यानी कि जारी करने के विषय में हाई कोर्ट की जयपुर ब्रांच में एक केस लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई 1 अगस्त को है। तो 1 अगस्त को माननीय जज साहब ने जो कि एडवोकेट कोमल गिरी जिस केस को, यानी कि जो पैरवी कर रही थी, तो कोमल गिरी जो है कि B.Ed ब्रिज कोर्स के केस की पैरवी कर रहे थे। तो जजों के द्वारा जो सारी दलीलें सुनी गई, उसके बाद NCT ने 6 दिन का समय मांगा है। तो NCT को जो है 6 दिन का समय मांगा है जवाब देने के लिए। NCT को जवाब देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग बीकानेर ने भी 6 दिन का समय मांगा है और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 6 दिन का समय मांगा है। उपरोक्त सभी से जो है कि कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है, यानी कि जो अजमेर कोर्ट ने है NCT से जवाब मांगा है, शिक्षा विभाग बीकानेर से जवाब मांगा है, कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है कि आप जवाब दो कि ये इन लोगों का रिजल्ट क्यों निर्धारित नहीं हुआ और इन लोगों की प्रशिक्षण योग्यता क्या है और ये प्रशिक्षण योग्यता किस लेवल में है, ताकि कोर्ट इस चीज़ को समझ सके और कोर्ट इन अभ्यर्थियों के हित में जो है अच्छा कदम उठा सके। यानी कि कोर्ट ने इन सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए NCT और शिक्षा विभाग बीकानेर, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और उसके अलावा SCRT से ये सभी चीज़ों के बारे में जवाब मांगा है। और जितनी भी जो पार्टियां हैं उन्होंने 6 दिन का समय कोर्ट से मांगा है। 6 दिन के बाद जो है कि कोर्ट के पास जवाब पहुंच जाएगा, तो जल्दी ही इन लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। जो साथी समझ रहे हैं कि जो टूट चुके थे, जो साथी अपने आप को कमज़ोर सोच रहे थे कि हमने ये क्या कर दिया, हमारा ये प्रशिक्षण सही है गलत है, जो यही नहीं समझ रहे थे, खुद हतोत्साहित हो चुके थे, करें तो क्या करें, करें तो क्या नहीं करें, और क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए, इस तमाम तरीके की दुविधाओं को लेकर के थे। तो आज फाइनली राजस्थान जो कोर्ट की अजमेर ब्रांच है उनने जो है कि सभी से जवाब मांगा है। 6 दिन का समय विभिन्न विभागों ने और विभिन्न इंस्टीट्यूशन ने लिया है। जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने 6 दिन के अंदर जवाब देने का समय मांगा है। तो 6 दिन के बाद आपको जवाब मिल जाएगा और आपके हक में निश्चित रूप से जो है कि फैसला आएगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि अन्य राज्यों का जो अजमेर कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हम दूसरे राज्य में क्या नियम हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे। राजस्थान में B.Ed ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या चल रहा है हम इसको देखना चाहते हैं, इसलिए जो है इन लोगों से जवाब मांगा है और 6 दिन का समय दिया है कि ये कोर्सेज आखिर है क्या। तो साथियों, आप देख रहे हैं धीरे धीरे राजस्थान B.Ed ब्रिज कोर्स सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहा है
और हमारे लिए भी एक अच्छा साइन है कि यहाँ पर अलाउड किया है, बिहार में ऑलरेडी अलाउड किया है। तो निश्चित रूप से अब सभी जगह टोटली जो लोग मुझे अभी तक मतलब कई लोग किसी तरीके के उत्तराखंड से भी हैं वो लोग, और बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप बिहार को इस समय बिहार में 7वें चरण की भर्ती के लिए आवेदन आ गए हैं और आप देख लीजिए कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ उत्तराखंड में भी ये लास्ट बैच डीएलएड का गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाएगा, ये निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ। अभी कंफर्म जानकारी मेरे पास भी नहीं आई है। निश्चित रूप से मैं ये बता देता हूँ शिक्षा विभाग का जो सर विभाग की तरफ से जो डीएलएड प्रशिक्षण कराया जा रहा है वो शायद अंतिम बैच होगा। इसके बाद आगे जो है कि कोई भी डीएलएड प्रशिक्षण यहाँ भी नहीं करवाए जाएंगे, ये अंतिम बैच माना जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हमारी जानकारी आपको कैसे लगते हैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।